उपजा ज्ञान बचन तब बोला। नाथ कृपा मन भयहूँ अलोला। उपजा ज्ञान सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। सब परिहरे करहूँ सेवकाई। उपजा ज्ञान बचन तब बोला। भावार्थ, जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई अर्थात बड़पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड यूट्यूब हिरासी चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आप और हम रामायण के दोहा, चौपाया और छंदों के भावार्थ की उत्तमता में अपने जीवन को सार्थक करने का किंचित प्रयास मात्र कर रहे हैं। मित्रों, यहाँ पर जो प्रसंग लिया गया है ये किष्किंधा कांड से है। और जब बाली को मारने के भाव को लेकर के जब सुग्रीव प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाता है, उसकी वीरता का बखान करता है कि बाली एक ही बाण से 7 ताड़ के वृक्षों को भेद देता है और बाली में इतना बल है और किस प्रकार उसका संहार हो पाएगा, और उसने मुझे रात से निकाल दिया। लेकिन जब वो प्रभु की शक्ति देखता है, अनंत भगवान की शक्ति देखता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के वास्तविक स्वरूप को जब वो नज़दीक से देखता है, यूँ कहे कि जब वो भगवान की ऑरा कहते हैं जो ओजपूर्ण शक्ति होती है उसे पहचान लेता है अपने अंतर्मन में, तो तब उसके मन में ज्ञान का उदय होता है। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, उसके मन में ज्ञान उपज जाता है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि ज्ञान नाना प्रकार से उपजता है, और जब ज्ञान उपजता है तो वैराग्य आ जाता है, और वैराग्य का आना भी अलग अलग तरीके से वैराग्य आता है। आप जानते हैं ज्ञान वैराग्य, शमशान वैराग्य, मरकट वैराग्य। एक तो जब कभी किसी को ज्ञान मिलता है, किसी आदमी के संसर्ग में आप जब रहते हैं, बुद्धिमान आदमी के संसर्ग में, तो आपकी बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है उसके प्रभाव से। भजन कीर्तन में आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है और आपके मन में वैराग्य हो जाता है, तो वह ज्ञान वैराग्य होता है। और जब आप शमशान घाट में जाते हैं किसी की अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए और जानते हैं कि एक दिन मुझे भी इसी जगह पे आना है, वो आपको मन में इस मायाकृत संसार के प्रति एक वैराग्य हो जाता है, उसे शमशान वैराग्य कहते हैं। और कभी आपका मन वैराग्य होता है, कभी आप संसार को छोड़ने की बात करते हैं, माया से दूर जाने की बात करते हैं, प्रभु के निकट जाने की बात करते हैं, और कभी फिर वापस आपको माया प्रभावित कर लेती है और आप प्रभु की तरफ विमुख हो जाते हैं और माया की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं मरकट वैराग्य, मतलब बंदर की तरह कभी इस डाल पे उछल के आना, कभी उस डाल पे चले जाना, इसको मरकट वैराग्य कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सुग्रीव के मन में वैराग्य हुआ है वो भी एक प्रकार से मरकट वैराग्य है। और आगे तुलसी बाबा अगली चौपाई में लिखते हैं, ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक। ये सब राम भगति के बाधक, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही। मायाकृत परमारथ नाही। ये सब राम भगति के बाधक। भावार्थ, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति नाना जगत के मायाकृत के जंजाल राम भगति के विरोधी हैं। जगत में
जितने भी शत्रु, मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं। परमार्थ अर्थात वास्तव में ये है नहीं है, लेकिन माया के द्वारा आभासित होते हैं, माया के द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जय हिंद मित्रों। यहाँ पर तुलसी बाबा अगले चौपाई में लिखते हैं, ये सब राम भगत के बालक, जब सुग्रीव के मन में मरकट वैराग्य होता है, प्रभु के थोड़ी देर के संसर्ग के लिए उनकी शक्ति को अपने अंतरात्मा में पहचान करके जब थोड़ी देर के लिए उसे वैराग्य होता है, तो उसके मन में शुद्ध विचार उत्पन्न हो जाते हैं। कहता है सुग्रीव कि मेरा मन अब स्थिर हो गया है। और ये आगे की तरफ उसकी भाव होते हैं, ये सब राम भगत के बालक कहई संत तब पद अवराधक। आपकी चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सुख संपत्ति और ये मायाकृत जितने भी जंजाल हैं, सब राम भगत के अवराधक हैं, अवरोध हैं, उसमें बाधना पर उत्पन्न करने वाले हैं। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाहि। इस जगत में न कोई किसी का शत्रु है, न कोई किसी का मित्र है, न कोई कर्म सुख का कर्म है, न कोई कर्म दुख का कर्म है। एक को जो सुख भासता है, दूसरे को वही दुख भासता है। आप देखते हैं कि आपके विरोधियों के यहाँ पर जब किसी प्रकार की कोई दुखित घटना होती है, तो इंसान अपने मन में, दूसरा उसका विरोधी होता है, खुश होता है। जबकि ये सुख दुख दोनों अलग अलग नहीं है, इसको सिर्फ आप महसूस कर रहे हैं, इसलिए ये मायाकृत हैं, वास्तव में ये है नहीं। इस प्रकार से उसके मन में ज्ञान हो जाता है। उसकी बुद्धि जब निर्मल हो जाती है, तो उसकी सोचने की क्षमता और उसकी सोच में कितना परिवर्तन आ जाता है। कुछ देर पहले ही जिस अपने बड़े भाई बाली को मारने के लिए वो रामचंद्र जी की शरण में आया था, अब वो सब कुछ भूल के कहता है कि अगले चौपाई में आप सुनेंगे कि बाली ही एक प्रकार से मेरा मित्र है। अगली चौपाई में तुलसी बाबा कहते हैं, बाली परम हेतु जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम शमन विषादा। बाली परम हित जासु प्रसादा, सपने ही जेहि सन होई लराई। जागे समूझत मनु संकुचाई, सपने जेहि सन होई लराई। भावार्थ, हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। नमस्कार मित्रों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के संसर्ग में आते ही जब उसके मन में ज्ञान का उपज हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो सुग्रीव की सोच कितनी बदल गई। सुग्रीव कहता है कि हे राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का शमन करने वाले आप मुझे प्राप्त हुए। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम शमन विषादा। शमन का विषाद, विषाद का शमन करने वाले आप मुझे जो प्राप्त हुए, ये बाली की कृपा से हुए। इसलिए बाली मेरा अब दुश्मन नहीं है। कहते हैं, सपने जैसन होई लड़ाई। अगर सपने में भी बड़े भाई बाली के साथ मेरी लड़ाई होती है, तो जागे समझत मन संकुचाई, और जागने पर मुझे बड़ा संकोच होगा कि मैंने अपने बड़े भाई के साथ यह मायाकृत जगत के जंजाल, रुपए पैसा जमीन जायदाद और इस किष्किंधा के साम्राज्य के लिए क्यों अपने बड़े भाई से बैर किया। और आप देख पा रहे हैं, इसी प्रकार से जब संत पुरुष के संसर्ग में आप आ जाते हैं, उसके ऑरा के लेवल पे आप पहुंच जाते हैं, उसके विचारों के अंतर्गत आप सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, आपकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। तो यहाँ पर मरकट वैराग्य के दौरान ही आप देखें, जिस बाली को मारने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी को उसने मित्र बनाया था कि आप मेरे बड़े भाई को मारिए और मेरी पत्नी को छुड़ाइए और मुझे किष्किंधा का राजा बनाइए। भगवान की संसर्ग के मिलते ही, भगवान की शक्ति को अपनी अंतरात्मा में पहचानते ही उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई
और उसको पश्चाताप होने लगा कि मैंने सपने में ऐसे भी कैसे सोच लिया अपने भाई को मारने के लिए। आगे देखते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जिन्होंने कि दुष्टों का नाश करने के लिए जिनका जन्म हुआ है, अगर इसी प्रकार से सब लोग माया से बाहर निकल करके प्रभु की तरह सोचने लग जाएं, प्रभुमय सारा जगत हो जाए, तो फिर उनकी लीला अवतार का क्या कारण, लीला कैसे होगी आगे बढ़, किस प्रकार से लीला आगे बढ़ती है, तुलसी बाबा कहते हैं, सुनिए। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब ताजे भजन करहूँ दिन राति। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सुनि विराग संजुत कपिवानी, बोले बिहसी राम धनु पानी, सुनि विराग संयुत कपिवानी। भावार्थ, हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, जिसे मरकट वैराग्य या क्षणिक वैराग्य आप कह सकते हैं, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, और अब यहाँ पर से मोहिनी माया सुग्रीव के ऊपर डालकर प्रभु अपना काम आगे कैसे निकालते हैं, आगे की चौपाई में सुनिए। जो को छु कया हूँ सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई, नट मरकट एव सबहि नचावत, रामो खगेश वेद अस गावत, नट मरकट इव सबहि नचावत। भावार्थ, श्री राम कहते हैं, तुमने जो कुछ कहा है वह भी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या अर्थात कभी भी झूठ नहीं होता। अर्थात जो बाली को मारने के लिए मैंने तुम्हें वचन दिया है, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। अब कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं, और वही बात यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं, हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट अर्थात मदारी के बंदर की तरह ही प्रभु श्री राम अपनी माया से सारे जगत को नचाते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। तो अब यहाँ पर जो मुख्य गूढ़ रहस्य है, आपको मट और मरकट और नट की तरह, जैसे नट अर्थात मदारी अपने बंदर को नचाता है नाना प्रकार से, उसी प्रकार से इस माया जाल में उसको उलझा कर रखता है, यह तेरा है या मेरा है। प्रभु की माया इतनी घनघोर तरीके से छा जाती है जीव के ऊपर कि वह प्रभु के दर्शन नहीं कर पाता, और प्रभु से विमुख होकर के माया की तरफ उन्मुख हो जाता है, और भगवान का यह संसार चक्र चलने लगता है। तो अब यहाँ पर आप जानते हैं, जो कुछ कहूँ सत्य सब होई, प्रभु श्री रामचंद्र ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सत्य है, अरक्षर सत्य है। ऐसा ही होता है कि जब कोई शुद्ध आत्मा के नज़दीक आ जाता है, तो उसको अपने आत्मज्ञान जिसको हो जाता है, तो वह किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता। तुम्हारा बाली तो तुम्हारा बड़ा भाई है, लेकिन सखा बचन मम मृषा न होई, सखा बचन मम मृषा न होई, हे सखा मेरा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। जो मैंने तुम्हें वचन दिया है कि बाली मारा जाएगा, उसने अपराध किया है और राज्य तुमको मिलेगा। नट मरकट एवं सब ही नचावत, हे कागभूषुंडी जी कहते, हे पक्षियों के राजा गरुड़, राम खगेश बेस अजगावा, हे पक्षियों के राज गरुड़, नट मदारी के बंदर की तरह ही प्रभु श्री राम की माया सारे जगत को नचा रही है, घुमा रही है, और कोई भी उस माया का पार नहीं पा रहा है।
नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आपने देखा कि यहाँ पर किस प्रकार से सुग्रीव के मन में थोड़ी देर के लिए वैराग्य जागा। तो प्रभु श्री रामचंद्र ने देखा कि इस प्रकार से अगर इसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा तो यह संसार में जो मायाकृत खेल हैं उसको नहीं खेलेगा और यहाँ पर उनका लीला अवतार भी एक प्रकार से अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए वो अपनी जैसे ही उसको अपनी माया के जाल में वापस लेते हैं कि हे सुग्रीव, तुम जो कह रहे हो वो सही बात है, सही सत्य है, क्योंकि आत्मज्ञान वाला मनुष्य इसी प्रकार सोचता है, उसका कोई दुश्मन नहीं होता है। लेकिन जो मैंने कहा वो भी झूठ नहीं होगा। इसके लिए अर्थात अब आपको आपके बड़े भाई बाली को उसके अपराध का दंड मिलेगा, वह मारा जाएगा और राज्य तुम्हें मिलेगा। और थोड़ी देर के लिए माया के प्रभाव में आने के बाद सुग्रीव फिर वही पूरा अपनी जो मरकट वैराग्य से जैसे ही वो बाहर निकलते हैं और अपनी दुनिया में आते हैं, फिर आप देखते हैं कि वही सुग्रीव अपने नाना प्रकार के कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाता है, अपने भाई का वध करवाने के लिए प्रभु श्री राम को लेकर किष्किंधा की तरफ चलता है। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सबको इस उत्तराखंड यूट्यूब हिलांसी चैनल में जो ये रामायण की एक श्रृंखला है, इस श्रृंखला को पसंद करने के लिए मैं आपका वंदन नमन चरण स्पर्श करता हूँ। प्रभु श्री राम आपको राम सदृश पुत्र दे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और जग में आपका यश एक मर्यादित पुरुष की तरह ही फैले। जय श्री राम।